ये हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आज फटाफट जल्दी जल्दी। क्या कह रहे हैं? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो एक हेमीस्फीयर अगर है बच्चों तो कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी। इसका रेडियस सपोज r है, तो कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताओ। 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस। अच्छा, इसका टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर हो जाएगा? जल्दी से बताइए। एक तो आपका ये 2 पाई r स्क्वायर है, फिर ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ऊपर वाला, ठीक है, पाई r स्क्वायर, ठीक है, पाई r स्क्वायर। इट शुड बी नोटेड कि ये जो आपके स्फीयर है ये बेसिकली सॉलिड होनी चाहिए, तभी होगा बच्चों के। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। फाइंड द डिफरेंस। तो बेसिकली डिफरेंस पूछने, ये अगर रेशियो पूछते कर्व सरफेस एरिया और आपके, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा? टोटल सरफेस एरिया। अगर ये रेशियो पूछते तो आंसर क्या हो जाता बच्चों? आंसर सीधे 3 हो जाता, क्योंकि आंसर कितना हो जाता? आंसर हो जाता आपके 3/2। ठीक है, अगर ये रेशियो पूछते तो ये आपका 3/2 हो जाता। यहाँ पर 2 है, मैंने खामखा इसको काट दिया, लेट मी करेक्ट इट। ठीक है, ये आपसे क्या पूछ रहे हैं? डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों? 3 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई इन्होंने बताया नहीं है कैसे यूज करना है, तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। और रेडियस कितना है बच्चों? 21 इंटू 21, 7 या 21 होते हैं। ठीक है, अभी आप इसको जल्दी से कैलकुलेट करिए। 462 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 आ गया, 3 6 18, 3 चौक 12 और 1 13, 1386 आंसर तो है नहीं? हाँ है ये। यस सर। ठीक है, ओके, सबके सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कौन करेगा? क्या कौन इक्वेशन बना के देगा मुझे? द एरिया ऑफ ए सर्किल इज डबल्ड। सर्किल का एरिया डबल कर दिया गया व्हेन इट्स रेडियस r इज इंक्रीज्ड बाय a। r से जब हमने r से रेडियस को इंक्रीज कर दिया, किससे? r प्लस a कर दिया, तो यहां पर जो एरिया था वो सपोज a था, और यहां पर जो एरिया था वो कितना हो जाएगा बच्चों? 2a हो जाएगा। सिंपल, ऐसे ही होगा। इफ अगर यहां पर कैपिटल A हो जाएगा तो यहां पर 2a हो जाएगा, 2 गुना हो गया। नहीं समझ में आया? नो सर। भाई हाँ ना कुछ तो बोलिए। नहीं आया। नो सर। यूं कह रहे हैं कि r से हमने रेडियस को बढ़ा दिया, a से बढ़ा दिया, तो r से हमने रेडियस कर दिया r प्लस a, तो जो एरिया है, एरिया क्या हो गया बच्चों? एरिया डबल हो गया। एरिया कितना हो गया? डबल हो गया। तो एरिया डबल कब? एरिया अगर पहले a था तो आप कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो हमको जो वैल्यू निकालनी है वो r की निकालनी है एज ए फंक्शन ऑफ a। एज ए फंक्शन ऑफ a मतलब a की टर्म्स में आंसर आया है हर जगह, ये देखिए यहां भी। तो a एज ए फंक्शन ऑफ a का मतलब क्या है? बेसिकली a की टर्म्स में निकालना है हमको। तो बहुत आसान सवाल है। कौन इक्वेशन बनाएगा इसकी? पहले इक्वल टू लगा लेते हैं, यहां लिखते हैं पाई r स्क्वायर, यहां पर लिखते हैं पाई r प्लस a का स्क्वायर। तो ये बेसिकली 2 गुना है, तो यहां पर हम 2 और लगा लेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर
प्लस 2AR प्लस A²। ये R² इस 2 को काट देगा, तो इक्वेशन बन जाएगी R² माइनस 2AR माइनस A² इज इक्वल टू 0। व्हाट इज इट? इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, है कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है? Yes, sir. ax² plus bx plus c is equal to 0. What is a here? A here is 1. What is b here? If we are taking r as a variable, ठीक है? What is b here? b is equal to minus 2a. What is c here? c is equal to minus a². Isn't or not? Yes, sir. ठीक है? क्या होगा? r की वैल्यू किसके बराबर आएगी? r की वैल्यू किसके बराबर आएगी? r की 2 वैल्यू आएंगी, माइनस ये मैंने कैपिटल B लेना चाहिए यहाँ पर, जब कैपिटल A लिया है, माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 4AC अपॉन 2A। ठीक है, यहाँ पर नीचे क्या है? 2A। ओके, तो r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? माइनस b। व्हाट इज माइनस b? इट इज इक्वल टू प्लस 2a। ओके, बोलिए भाई। Yes, sir. प्लस माइनस अंडर रूट व्हाट इज दिस? b²। b² किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 4a² के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा माइनस 4a। व्हाट इज a? a इज 1 और व्हाट इज c? c इज माइनस a²। तो इसको हम प्लस कर देते हैं 4ac, तो ये हो जाएगा a²। ठीक है, अपॉन 2 तो फॉर्मूले का हिस्सा है। व्हाट इज a? a इज 1, तो ये हो जाएगा प्लस 2a प्लस माइनस 4a²। 4a², a² बाहर आ जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 2 भी बाहर आ जाएगा। तो ये ऐसा लिख दिया जाएगा या नहीं? 2a अंडर रूट 2 अपॉन 2। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस a अंडर रूट 2। a को ब्रैकेट में ले लेते हैं, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो r की कितनी वैल्यू आ गई बच्चों? r की वैल्यू आ गई a 1 प्लस अंडर रूट 2 एंड r इज इक्वल टू a 1 माइनस अंडर रूट 2। ये 1 माइनस अंडर रूट 2 जो होगी, ये बेसिकली लेस देन 0 होगी, निगेटिव होगी, हेंस इट मे बी, इट शुड बी निग्लेक्टेड। समझ में आ रहा है बात? ये क्यों निग्लेक्ट हो सकती है? क्योंकि r क्या चीज है? r बच्चों क्या चीज है? लेंथ है। क्या चीज है? लेंथ है। लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, हेंस रेडियस मस्ट बी इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 टाइम्स a। तो ये आंसर है। यस, यहां पर देखिए ये आंसर है, ध्यान से देखिए, ये इसका पहला आंसर 1 प्लस अंडर रूट 2 a टाइम्स। अच्छा खासा लंबा कुछ सवाल है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप इसको याद कर लीजिए, इसके डेटा को अगर हम डबल कर रहे हैं a जोड़ के, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1 प्लस रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 प्लस रूट 2 टाइम्स। वन प्लस रूट 2 टाइम्स होगा रेडियस, जिससे हम जितने हिस्से से हम उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक ये किसी बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था, मैं भूल गया इसको सॉल्व करना। पहले किसने पूछा था ये सवाल मुझसे? आप में से कोई नहीं है जिसने पूछा था? सर मैंने पूछा था। क्या नाम है? किसने पूछा था? बशरा। अच्छा बेटा, मैं चाहता हूं इसको मैं बोर्ड पर सॉल्व करूं। इसको मैं बोर्ड पर सॉल्व करना चाहता हूं, आज करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है,
आज तरावी के बाद इसको सॉल्व करूंगा मैं। इसको बता देता हूं आपको। आप में से कितने लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है? किसी ने सॉल्व किया है इसको? नो सर। अरे भाई या तो हाँ बोलिए या नहीं बोलिए। नो सर। नो सर। बेटा आसान सवाल है ये, इसको वैसे मैं बोर्ड पर करूंगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा। लेट पी एक कोई पॉइंट है, ठीक है। इसको बड़ा, इस फिगर को जरा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। नहीं, फिगर जैसे बननी चाहिए वैसे ही बनाता हूं। यूं कह रहे हैं ये कि आपका एक ऐसे करके क्या है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। समझ में आ रही है बात? एक कोई पी पॉइंट है, पी, ये आपका कौन सा पॉइंट है बच्चों? पी पॉइंट है। और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना, 4, ठीक है। बात समझ में आ रही है? Be any point on the line y is equal to 6 minus x। आपको एक लाइन भी बता रखी है, ये उसी का पॉइंट है। आपको एक लाइन भी बता रखी है, ये उसी का पॉइंट है। कोई मुझे बता सकता है y is equal to 6 minus x लाइन कैसी होनी चाहिए? ध्यान से देखिएगा, मैं कई लाइनें बना रहा हूं। कौन सी लाइन होनी चाहिए? ऐसी लाइन होनी चाहिए, ऐसी लाइन होनी चाहिए, ऐसी लाइन होनी चाहिए। कैसी लाइन होनी चाहिए? सेकंड वाली। सेकंड वाली तो नहीं होगी बेटा। यस सर, सेकंड वाली होगी। सेकंड वाली कैसे होगी? सर 6 माइनस x है। हाँ ठीक है, सेकंड वाली होगी। बेसिकली इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, ठीक है। तो m की वैल्यू किसके बराबर है? जो कोफिशिएंट है x का क्या कोफिशिएंट है? -1, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? c की वैल्यू किसके बराबर है? c की वैल्यू है 6। तो c कैसा है? c पॉजिटिव है। यानी देखिए ये वाला, ये c वो पॉइंट होता है जो y एक्सिस पे कट रहा होता है, ठीक है। बात समझ में आई? और स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब लाइन कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है, ठीक है। जो एंगल बन रहा है, नेगेटिव स्लोप क्या होता है अभी बताता हूं। तो मैं लाइन बना देता हूं सबसे पहले बच्चों। लाइन कैसी होगी बच्चों? लाइन ऐसी होगी, ठीक है। ये मुझे सीधी बनानी पड़ेगी, जब ये सुकून मिलेगा मेरे दिल को। लाइन कैसी है? लाइन बच्चों ये वाली, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसका स्लोप नेगेटिव है। ये इसकी पहचान किससे होती है? ये वाला जो एंगल है ना बच्चों, ये वाला जो एंगल है, ये थीटा, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 90 एंड मस्ट बी लेस देन 180। बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप हमारा कैसा होगा? स्लोप विल बी नेगेटिव, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं मिटाने वाला हूं, ठीक है। स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव। ये मैथमेटिक्स की बात है, इसको छोड़िए अब आप। अब ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं। यू कह रहे हैं इफ द वर्टिकल सेगमेंट ऑफ PQ इज रोटेटेड अबाउट y एक्सिस। व्हाट इज वर्टिकल सेगमेंट? वर्टिकल सेगमेंट कौन सा है इसके अंदर? कोई मुझे बता सकता है? देखिए P के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो बेसिकली क्या दे रखे हैं? x और y दे रखे हैं। बात समझ में आई? तो वर्टिकल सेगमेंट का मतलब क्या होगा? देखो ध्यान से, इसको देखो, इसको, ये लाइन ही तो हुई वर्टिकल सेगमेंट। तो हमने क्या किया? इस लाइन को यूं रोटेट कर दिया। मेरी उंगली दिख रही है, ये पेन दिख रहा है, ये पेन को हमने क्या किया? यूं रोटेट कर दिया। तो हमने बेसिकली क्या किया है कि इसको यूं रोटेट कर दिया। नहीं समझ में आ रही बात? सर आ गई। अगर अब ये वाली देखिए, ये वाली लाइन अगर रोटेट होगी तो इसका बेसिकली जो प्रोजेक्शन होगा वो इस तरीके का होगा या नहीं होगा? ये वाली लाइन भी रोटेट होकर ऐसे हो जाएगी। तो ये क्या चीज बन जाएगी? जरा ध्यान से देखिए, ये क्या चीज बन जाएगी? ये लाइन इन्होंने बनाई नहीं है, ये मैं बना दे रहा हूं। ये आपका क्या बन गया? ये बच्चों सिलेंडर बन गया या नहीं बन गया? नहीं समझ में आ रही बात? तो इस लाइन ने कितना वॉल्यूम स्वैप किया है वो हमसे पूछा गया है।
तो हमसे कुल मिला के इस सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा गया है। सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आप लोग भी करके देखेंगे और मैं ये आपको बोर्ड पर भी करवाऊंगा, ठीक है? इनमें से कौन सा आंसर आएगा निकालेंगे, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया? ये जो फिगर है ये बेसिकली क्या है? ये फिगर, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये रोटेट हुआ है, ठीक है? यस सर। तुम लोग यूं तो नहीं कहते ये सब तो हमसे ही करवाते रहते हैं और खुद तो सर करते नहीं है कुछ। अरे मेरे करने से क्या फायदा होगा? कौन कौन करेगा इसको? सर इसमें सर मैं ट्राई कर लेंगे। हाँ, इसको ट्राई करिए। ये सवाल जरा अच्छा सवाल है, तो इसको हम बोर्ड पर कर आप लोगों को भेजेंगे, ठीक है? इसको ट्राई करिए। इसको ट्राई करने के बाद मैंने जो पहले लाइन की इक्वेशन बनाई थी उसी का काम, वैसे मैंने पूरा हल कर दिया है ये इस टाइम, इसके अंदर अब कुछ करना नहीं है ज्यादा। जो चीज समझानी थी वो यहाँ पर ही समझा दी मैंने। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चों ये क्वेश्चन है, 3 क्यूब्स विद साइड्स इन द रेशियो 3:4:5। 3 क्यूब्स हैं जिनकी साइड्स का ये रेशियो है 3:4:5। ये क्वेश्चन आपको सही से नजर आ रहे हैं? ये वाले क्वेश्चन 3:4:5, ठीक है? आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल क्यूब। हमने इससे सिंगल क्यूब बना दिया। whose diagonal is 12√3 सेंटीमीटर। डायगोनल कितना है उसका? 12√3 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। द साइड्स ऑफ द क्यूब्स आर, क्यूब्स की जो साइड्स हैं वो निकालिए। 3 क्यूब्स विद साइड्स इन द रेशियो 3:4:5 are melted to form a single cube whose diagonal is 12√3। सबसे पहले तो इस 12√3 का मसला हल करते हैं। ये 12√3 क्या चीज है? बच्चों ध्यान से समझिए इस बात को कि अगर हम एक क्यूब बनाएं, ठीक है? डॉटेड से ये पता लग जाएगा कौन सी लाइन पीछे की है, कौन सी लाइन आगे की। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसमें ये चीज क्या चीज है? 12√3 डायगोनल कौन सा है? ये कोई से भी एक वर्टेक्स से उसके बिल्कुल अपोजिट वाले कोने तक मिला देने वाली स्ट्रेट लाइन है, उसकी लंबाई है 12√3। तो हम कोई सा भी एक कोना ले लेते हैं बच्चों। ध्यान से देखिए, मैं ये वाला कोना लेता हूं, इसके अपोजिट कोना कौन सा होगा? ये वाला होगा। बात समझ में आ रही है? बोलिए जल्दी से। यस सर। यस सर। तो इसको मिला देते हैं हम। ये किसके बराबर है बच्चों? ये क्या दे रखी है? 12√3 दे रखी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। अब ये अगर कैपिटल ए है, ये अगर कैपिटल ए है, तो मुझे ये बताइए कि ये लाइन कितनी होगी? ये वाली जो मिलाई है, नीचे जो मिला रहा हूं, नीचे रेड वाली लाइन जो मिला रहा हूं, ये किसके बराबर होगी? ये √a होगी या नहीं होगी? सॉरी, √2a होगी या नहीं होगी? यस सर। भाई ये पॉइंट किसी का नहीं समझ में आया हो बच्चों, पूछ लेना मुझसे। तो मेरे नहीं आया। नहीं आया तो मैं बता रहा हूं। ये बताइए मुझे, ये वाली लाइन ए होगी, ये तो समझ में आ रहा है। ये वाली ए होगी, ये भी ए। बोलो बच्चों, अगर ये भी ए हो, ये भी ए हो, तो ये √2a होगी। ये समझ में नहीं आती बात? बोलिए। सर आ रही है। जिसके नहीं आ रही है वो बताए। आ गई बच्चों? यस सर। ठीक है। अब ये जो चीज लिखी है हमने इस पूरे क्यूब की, अब इससे मुझे ये बताइए क्या ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? 12√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस √2a का होल स्क्वायर करेगा। ठीक है। ये हो जाएगा आपको 144 इंटू √3, सॉरी 144 इंटू 3। ठीक है, 144 इंटू 3 हो गया ये।
और ये आपका हो जाएगा 2a² प्लस a²। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3a², और ये हो जाएगा 144 इंटू 3। 3 से कट गया, a किसके बराबर आ गया बच्चों? a आ गया +-12 के बराबर, तो -12 इग्नोर हो जाएगा, हेंस a विल बी इक्वल टू 12। व्हाट 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? बड़े वाले ये जो हमने 3 क्यूब पिघलाए थे, मेल्ट किए थे, उससे जो बड़ा वाला क्यूब बना उसकी साइड आ गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? उसकी क्या चीज आ चुकी है? साइड आ चुकी है। इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, मैं अलग यहां पर लिखूंगा। अब ये जो 3 छोटे क्यूब्स थे, इनकी बात करते हैं। इस पहले की साइड को मान लेते हैं हम 3a, दूसरे की साइड को मान लेते हैं 4a, 5 की तीसरे की साइड को मान लेते हैं 5a। तो पहले का वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 9a³ के बराबर हो जाएगा। दूसरे का वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 64 नहीं, 9a³ नहीं होगा, 27a³ हो जाएगा। चौथे का वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? 64a³ हो जाएगा। तीसरे का वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? 125a³। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इनको सबको जोड़ दीजिए, कितना a³ हो जाएगा? जल्दी से बताइए मुझे। सर 216 216 ये बच्चों इसके बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 12 इंटू 12 इंटू 12 यस सर होना चाहिए। जल्दी से a³ की वैल्यू निकाल के बताइए, a की वैल्यू निकाल के बताइए मुझे। सर 2। a की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 2 के बराबर आ रही है। कितने बच्चों ने निकाल लिया? जल्दी से बताइए। सर आ गया। तो अब यहां से देखिए, ये साइड कितनी हो जाएगी? 3a किसके बराबर हो जाएगा? 3a विल बी इक्वल टू 6, 4a विल बी इक्वल टू 8 एंड 5a विल बी इक्वल टू 10। तो 6, 8 and 10 and all these sides are in centimeters, hence this B is the correct answer। ठीक है, ये वाली चीज जरूर याद रखिएगा। इसका कंसेप्ट, ये सवाल इस तरीके का पूछा जा सकता है, हो सकता है कुछ और पूछा जाए। जो डायगोनल ऑफ द क्यूब होता है, वो बेसिकली क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। अपोजिट कॉर्नर्स को या अपोजिट वर्टेक्स को अगर हम मिला देना, तो जो स्ट्रेट लाइन बनती है उसको हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है, और वो किसके बराबर होता है? वो अगर साइड पता चल जाए हमको, अगर हमको साइड पता चल जाए, साइड अगर a है तो डायगोनल किसके बराबर होता है? देखिए यहां पर आ रहा है, डायगोनल का जो स्क्वायर होता है वो 3a² के बराबर होता है। तो जो डायगोनल होता है उसका जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों? देखिए यहां पर ये पता लग रहा है हमको 3a²। ठीक है, साइड का अगर पता चल जाए, साइड के स्क्वायर का 3 गुना किसके बराबर होता है? डायगोनल के बराबर होता है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि डायगोनल इज इक्वल टू √3 इंटू साइड, ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। जब हम ये फार्मूला याद रखेंगे तो डायरेक्ट ये 12√3 दे रखा था ना, यहीं से हम साइड लिख सकते थे इसको, साइड इज इक्वल टू 12। तो 12√3 का मतलब क्या है? √3 से डिवाइड कर देना। डायगोनल को √3 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? साइड की वैल्यू मिल जाएगी, अगर हम स्क्वायर की बात, क्यूब की बात कर रहे हैं तो। ओके, समझ में आया सबके? कह रहे हैं 21 ग्लास स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। 21 आपके जो हैं वो बेसिकली ग्लास स्फीयर्स हैं, जैसे समझिए कंचे होते हैं, आर पैक्ड इन ए क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ इंटरनल डायमेंशंस 16 सेंटीमीटर, 8 centimeter, 8 centimeter, and then the box is filled with water. Find the volume of the box filled in the box. तो ज्यादा मुश्किल सवाल है क्या ये? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकाल लेंगे हम। 16 multiplied by 8 multiplied by 8 and it will be in centimeter cube। जल्दी से निकाल लीजिए। उसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 21 ग्लास स्फीयर्स।
ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 21 इंटू 4 पाई पहले लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है? 2 के बराबर है, तो हम 2 इंटू 2 लिख देते हैं इसको। ओके, 21 इंटू 22/7 इंटू 2, 4 और 4, ये आपका 16 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 66 इंटू 16। चलिए निकालिए जल्दी जल्दी बताइए। सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ओ सॉरी, इंटू 2 भी होगा, इंटू 2 भी। ठीक है, तो आंसर बेसिकली क्या है? 321। इस तरह से नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर रखने से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछा है हमसे कि किस तरीके से रखनी है, क्योंकि हमको बाउंड कर दिया है कि 21 गिलास की स्फीयर्स हैं, बस उतनी ही रखनी है, चाहे वो जैसे जाके ठहर जाए उस बॉक्स के अंदर, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई? और बॉक्स का वॉल्यूम फिक्स दे रखा है, और एक जो हमारी स्फीयर है उसका वॉल्यूम फिक्स दे रखा है, और 21 है वो, तो 21 जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम ये आ गया आपका, ये सेंटीमीटर क्यूब, और जो हमारी 21 स्फीयर्स हैं उनका वॉल्यूम ये आ गया। इसमें से बॉक्स के वॉल्यूम में से इसको माइनस कर दिया, तो जो बीच में वाटर है या बीच में जो एयर है उसका वॉल्यूम आ गया हमारे पास, जो बची हुई जगह है। ओके, तो बच्चों कल क्लास लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? हम उसमें फ्राइडे में नहीं लेंगे क्लास, ठीक है? फ्राइडे में जाना है कहीं, फ्राइडे में नहीं लेंगे इंशाल्लाह, आपके सैटरडे संडे में क्लास लेंगे, फ्राइडे में नहीं लेंगे। ओके, कल क्लास होगी इंशाल्लाह। ओके, आप लोग इन सारे सवालों को करते रहिए, बोर्ड के साथ साथ बोर्ड, कुछ लोगों के बोर्ड चल रहे हैं, कुछ लोगों के बोर्ड शुरू होने वाले हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप 24 घंटे सिर्फ बोर्ड का पढ़ते रहते हैं, तो रोजाना आप आधा 1 घंटा जो है ना एंट्रेंस के लिए जरूर निकालिए, ठीक है? तो अब हम आपको पढ़ा भी वही सब्जेक्ट रहे हैं, वही चैप्टर्स रहे हैं जो बोर्ड के अंदर पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको हाथ के हाथ करते रहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग।